हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 9 विच इज़ पॉलिनोमियल्स। एक स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर बनाएं। तो स्टूडेंट देखिए, आपका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डील करता है। आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, इसीलिए मैं आपका पॉलिनोमियल चैप्टर लेकर आया हूँ। सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ एक टर्म ऐसी जिसमें दे रखा है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, लाइक दिस। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक्सप्रेशन है अपने आप में जिसमें दो वेरिएबल्स दे रखे हैं। ये क्या टर्म होती है स्टूडेंट्स? इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है बात? और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो x और y हैं ये अननोन थिंग्स हैं, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेंगी। इसलिए जो A to Z हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें x और y जो दे रखा है वो क्या है? वेरिएबल्स हैं। और ये जो है स्टूडेंट्स, इसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए जो 8 है उसको हम कहीं पर भी लिखें वो 8 ही रहेगा। क्लियर है बात? तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर ये x और y जो हैं ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, और जो वेरिएबल्स के साथ टर्म्स लिखी जाती हैं उनको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो अगर कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। वैसे तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि अगर एक टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। अगर आपको दो टर्म्स प्रोवाइडेड है, जैसे लाइक x प्लस वाई प्रोवाइडेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलते हैं। तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल होता है, और उससे ज़्यादा टर्म है तो चार टर्म को हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल, और चार टर्म से ज़्यादा जब होती हैं तो उसको हम बेसिकली पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन अगर एक मोनोमियल भी दे रखा है तो वो पॉलिनोमियल में ही आएगा। स्टूडेंट्स एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ प्लस और माइनस का साइन है तभी हम दो टर्म्स को सेपरेट मानेंगे। अगर हमको मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है या डिवाइड का साइन दे रखा है तो वो दो टर्म्स नहीं मानी जाएंगी, उनको हम एक ही टर्म मानेंगे। क्लियर है बात? जैसे अगर आपको स्टूडेंट दे रखा है x मल्टीप्लाइड बाई वाई दे रखा है तो यहाँ पर दो टर्म्स नहीं है, यहाँ एक ही टर्म है। ध्यान हमें ये रखना है कि प्लस या माइनस का साइन होगा तभी दो टर्म्स अलग अलग मानी जाएंगी। अब कुछ कंडीशंस है। देखिए मैंने आपको ये बोल दिया कि ये पॉलिनोमियल तो है स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कुछ क्राइटेरिया ऐसा होता है जिस पर हम बोलते हैं कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अगर आपको इस तरह से दे रखा है 5x प्लस 1/y दे रखा है, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होता है उसको हम ऊपर लेकर जाते हैं तो इसकी पावर में क्या चेंज आता है? इसकी पावर हो जाती है -1। तो यहाँ जो वेरिएबल y दे रखा है हमें वो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है तो वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल नोट करके रखनी है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इस पर फर्दर ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हम पॉलिनोमियल मानेंगे। एक टर्म है तो मोनोमियल होगा, दो टर्म है बाइनोमियल होता है, तीन टर्म होती हैं तो ट्राइनोमियल लेते हैं, चार टर्म में क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, और पांच टर्म अगर हमें दे रखी हैं तो उसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल ये सब पॉलिनोमियल में ही आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ जो आपकी क्लास 9 से लिंक हैं उसमें कुछ हम टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको दे रखा है यहाँ पर 5x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x, तो यहाँ देखिए जो वेरिएबल है वो x है और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? यहाँ पर 3 है। तो किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में वही उसकी डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हम वेरिएबल की डिग्री नहीं बोलते स्टूडेंट्स, पूरे पॉलिनोमियल की एज अ होल हम डिग्री बताते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ गई? 3 आ गई। एक बात ध्यान रखनी है, जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही इसका डिग्री कहलाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा।
वन वेरिएबल क्यों बोलेंगे, इस पर मत जाएगा कि इसकी पावर 3 है, कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, उस पर डिपेंड नहीं होगा। कोई भी अगर हमें वेरिएबल दे रखा है A to Z, अगर सेम वेरिएबल है पूरे पॉलिनॉमियल में तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर क्या करता स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं x की जगह y लगा देता तो ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं होता, इसको हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, यहाँ पर x भी आ गया, यहाँ पर y भी आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, हमें कोई भी अगर पॉलिनॉमियल दे रखा होता है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, p यहाँ पर हम x लगाते हैं, अगर x की फॉर्म में है, अगर y की फॉर्म में होगा y लगाएंगे, z की फॉर्म में होगा z लगाएंगे। तो अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूँ 5x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये जो पूरा पॉलिनॉमियल है ये x की फॉर्म में है, इसलिए हम इसको px से डिनोट करेंगे। अब हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि x की जगह 1 पुट कर दो तो मैं यहाँ इसको कैसे लिखने वाला हूँ, इसको मैं लिखूंगा p, x की प्लेस पर मैं लिख दूंगा 1। क्लियर है बात। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 इंटू 1 की पावर यहाँ 3 हो जाएगी, प्लस 6 इंटू 1 की पावर यहाँ 2 हो जाएगी, प्लस 7 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x की प्लेस पर हम रख देंगे 1। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 1 की कितनी भी पावर हो आंसर 1 ही आता है, तो 5 इंटू 1 हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 की पावर 2 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि 6 1 का यहाँ 6 मिल जाएगा हमको, प्लस 7। तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, 18 होता है। तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू x की प्लेस पर 1 रखने के बाद हमको क्या मिल गई, 18 मिल गई। तो ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें जो भी वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी वो हमको रखकर दिखाना होगा कि इस पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो जीरो क्या होता है पॉलिनॉमियल का, अगर आपको एक पॉलिनॉमियल स्टूडेंट्स मान लीजिए दे रखा है px इज इक्वल टू 5x माइनस 5 दे रखा है, ये सिंपली एक पॉलिनॉमियल है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल वो वेरिएबल की वैल्यू होती है जिसको रखने के बाद हमारा पूरा पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 पे आ जाए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा पॉलिनॉमियल है, उसको देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि अगर मैं x की प्लेस पर 1 रखता हूँ तो क्या होने वाला है इसके साथ। देखिए x की प्लेस पर अगर मैं 1 रखा तो 5 इंटू 1 माइनस 5 हो जाएगा, और आपको पता है 5 इंटू 1 क्या होता है, 5 होता है, और माइनस 5 आ गया, और 5 माइनस 5 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ध्यान रखना है बात कि जीरो पॉलिनॉमियल निकालने के लिए हम जीरो ही नहीं रख देंगे x की प्लेस पर, वहाँ हमें एक ऐसी वैल्यू रखना पड़ेगी जो पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बना देता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम कैटेगराइज करें पॉलिनॉमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ पावर तो हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें दे रखा है 5x प्लस 5, यहाँ पर हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की क्या होने वाली है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की 1 है, कोई भी पावर नहीं होती है तो उसको 1 मानते हैं। तो जब हाईएस्ट पावर 1 होगी किसी भी वेरिएबल की तो उस पॉलिनॉमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1, द पॉलिनॉमियल इज लीनियर। क्लियर है बात। अगर मैं इसकी जगह रखता हूँ 5x की पावर 2 प्लस 5, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। क्लियर है बात। क्वाड्रेटिक कब होगा, जब हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की होगी 2, वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। अगर मैं यहाँ रखता हूँ स्टूडेंट्स 5x की पावर 3 प्लस 5, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, या हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। क्यूबिक पॉलिनॉमियल ध्यान रखना है, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 3। एक और होता है जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ मैं अगर रखता हूँ 5x की पावर 4 प्लस 5, तो इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ये जनरली आपको नहीं पूछा जाएगा एक्सरसाइजेज में, जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल ही बताना है। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल बताया, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल या 2 वेरिएबल्स कौन से होते हैं मैंने वो बताया आपको। मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम पॉलिनॉमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की फॉर्म में। और एक मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल, यानी कि जो भी x की वैल्यू दे रखी होगी, कोई भी वेरिएबल हो, x ज़रूरी नहीं x हो, उसकी वैल्यू लगाने के बाद जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू आती है उसको हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलेंगे। क्लियर है बात। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिस वैल्यू को रखने के बाद पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाता है।
तो हम इसके क्वेश्चंस भी डिटेल में करेंगे। वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो इसलिए मैंने आपको इसमें बेसिक से इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।